तो आज का टॉपिक है आपका एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण को आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी, आप पढ़ रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन की, ध्यान देना होता है आपको। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों में कॉमन ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी आपको ध्यान देना होता है, ये इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, है ना। तो रासायनिक गुण में जो एल्डिहाइड कीटोन होगा इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पहला जो पार्ट होगा वो जो रिएक्शन होगी वो कार्बोनिल ग्रुप के कारण होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे जो पहला पार्ट है जो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड कीटोन में, वो किस ग्रुप पर होगी, कार्बोनिल ग्रुप पर होगी, ये ध्यान देना होता है। सेकंड पार्ट जो होगा आपको ये भी ध्यान देना होता है कि एल्डिहाइड कीटोन में एल्काइल ग्रुप भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, जिन्हें बोलते हैं आप आर, है ना। ये आपका एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन दोनों में होगा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो एल्काइल ग्रुप के कारण होगी, है ना, ये ध्यान देना होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो एल्काइल ग्रुप के कारण होगी। थर्ड पार्ट जो होगा इसका, देखो आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में एल्काइल ग्रुप भी पाया जा रहा है और कार्बोनिल ग्रुप भी पाया जा रहा है। तो जो रिएक्शन होगी वो दोनों ग्रुप के कारण होगी, मतलब एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप के कारण। ये ध्यान देना होता है आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तीन तरह की रिएक्शन होगी भाई। एक तो ओनली कार्बोनिल ग्रुप के कारण होगी। कौन सा होता है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। तो जो रिएक्शन होगी वो केवल C और O पर होगी। किस पर होगी, अभी बोल रहा है कि एल्काइल ग्रुप के कारण अभिक्रिया, तो जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, ओनली R पर होगी। कहां पर होगी, R पर की जाएगी, ध्यान देना होता है आपको। अगर हम बात करें एल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप, तो रिएक्शन कहां पर होगी, यहाँ पे R पर भी होगी और C डबल बॉन्ड O पर, दोनों पर रिएक्शन होगी, ये ध्यान देना। ये समझ आ गया। इसको पॉइंट को आपको लिखना है, लिख लीजिए एक बार छोटा सा पॉइंट, इससे आपको ध्यान देना होता है जो रिएक्शन होगी वो कार्बोनिल ग्रुप पर होगी। तो इसमें ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइड में भी मिलेगा और कीटोन में भी मिलेगा। तो पहला ए पार्ट क्या हुआ, जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, एल्डिहाइड और कीटोन। कहां पर होगी ये, एल्डिहाइड और कीटोन में, ध्यान देना होता है आपको। बी पार्ट केवल किस पर, केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन लेनी होगी आपको। किसकी लेनी होगी, केवल एल्डिहाइड पर रिएक्शन करनी होगी आपको। फिर कहां करनी होगी आपको, सी पार्ट, केवल कहां करोगे, केवल कीटोन पर करोगे आप रिएक्शन। क्लियर है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की समान अभिक्रिया चलेगी, ठीक है। फिर आएगी केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया, फिर आएगी केवल कीटोन की अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रिया, यहाँ पे पूरा नोट कर लेना, ठीक है ना। टाल मत करे भाई, चलो ध्यान देना होता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, हमने आपको बताया इसके तीन पार्ट। एक तो बताया था आपको कार्बोनिल समूह कारण अभिक्रिया, एक पढ़ाया था आपको एल्काइल ग्रुप और एक पढ़ाया था आपको कौन सा, एल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप के कारण अभिक्रिया। जिसमें आपको ये ध्यान देना होता है, हम पहला पार्ट पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रिया, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की समान अभिक्रिया में कुछ हेडिंग आएंगे, तो उनकी आपको ध्यान देना होता है। एक तो आएगा इसमें हेडिंग आएगा योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी आएगी, योगात्मक अभिक्रिया आएंगी, ठीक है ना। एक पार्ट आएगा इसके अंदर आपको ध्यान देना होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या आएगा इसमें, प्रतिस्थापन आएगा। किसके अंदर आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन की समान अभिक्रिया में आ रहा है। एक पार्ट कौन सा आएगा, एक पार्ट आएगा आपका ऑक्सीकरण, ठीक है ना। एक पार्ट कौन सा आ रहा है, ऑक्सीकरण आ रहा है, ध्यान देना होता है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना होता है। इसमें तो योगात्मक अभिक्रिया आ रही है
एक प्रतिस्थापन आ रही है, एक कौन सा आ रहा है, ऑक्सीकरण आ रहा है। एंड लास्ट पार्ट आता है आपका, यहाँ पे ध्यान देना होता है, लास्ट पार्ट आएगा इसमें अपचयन, ध्यान रखना होता है आपको। तो देखो ये आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे तो ध्यान दोगे योगात्मक अभिक्रिया में किस किस कंपाउंड का योग होगा एल्डिहाइड कीटोन पर। देखो आप पढ़ रहे क्या हो, आपको ऊपर लिखा हुआ है पहला पार्ट, कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया। तो जो सारी रिएक्शन होगी ये सारी कहां पर होगी, सी डबल बॉन्ड ओ पर होगी, चाहे आप एल्डिहाइड लो या फिर कीटोन। जैसे सपोज दैट आपने योगात्मक अभिक्रिया ली, कौन सी ली, तो योगात्मक में मान लीजिए आप, हमने माना कि आप HCN का योग कर रहे हो, किसका कर रहे हो, HCN का योग कर रहे हो, तो H पर आएगा प्लस, CN पर आएगा माइनस, H आएगा O के पास, CN जाएगा C के पास, ठीक है ना। आपको सेकंड बार आपको बताता हूं, जैसे आपने लेना होता है NaHSO3 का आपको योग करना होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना होता है H पर आएगा प्लस, S पर आएगा माइनस, H जाएगा O के पास, S जाएगा C के पास। ये क्या हो रहा है, योग, क्या हो रहा है ये योग, आपको ध्यान देना होता है। तीसरे पार्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे, अल्कोहल का योग, किसका योग है भाई, अल्कोहल आप जानते हैं ROH होता है, क्या होता है, H का योग, H किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा, और O किसके पास जाएगा, C के पास, ठीक है ना। और किसका योग होगा, जैसे आपको ध्यान देना होता है ग्लाइकोल, जानते हैं आप लोग, एक ग्लाइकोल होता है टॉपिक, ध्यान रखना होता है। ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये रहा, तो ग्लाइकोल का योग होगा तो सेम काम होगा, H किसके पास जाएगा, C के पास जाएगा, और ये O, सॉरी यहाँ पे O जाएगा C के पास, H जाएंगे O के पास इसके, तो H2O निकल जाएगा, ये ध्यान देना होगा। ये सारे योगात्मक अभिक्रिया। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, लास्ट पार्ट वो होता है GR का योग। तो ये सारी अभिक्रिया किसके अंदर आ रही है, योगात्मक अभिक्रिया। समझ रहे बात को। इसमें किस का योग होगा, HCN का, सोडियम बाइसल्फाइड का, क्लियर है, ROH का मतलब एल्कोहल का, ग्लाइकोल का, और लास्ट में होगा GR का योग, क्लियर है। प्रतिस्थापन की बात करें, इसमें आपको पढ़ना होता है सबसे पहले हाइड्रोजीन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोजीन, क्या नाम होता है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना होता है आपको, ये भी देखो, ये नाम क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या नाम है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाएगा H2, यहाँ से जाएगा O, तो क्या बन जाएगा H2O, बाकी जो बचेगा वो डबल बॉन्ड के द्वारा इस C से अटैच हो जाएगा, है ना, क्योंकि C के पास क्या डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मान लो N बचा, तो NH2 C के पास आ जाएगा, दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। बताऊंगा मैं आपको कैसे रिएक्शन होगी। और आपको ध्यान देना होता है NH2NHC6H5 आएगा, ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है NH2OH आता है। छोटे से पार्ट आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ऑक्सीकरण करना है, ऐसे ही आपको अपचयन करना है, क्लियर। तो मैं पहले क्या करा रहा हूँ आपको, योगात्मक अभिक्रिया करा रहा हूँ, इसको समझना, ठीक है ना। समझ आ गया पॉइंट आपको, कौन सी अभिक्रिया है इसमें। तो सबसे पहले मैं बात किसी करूँगा, योगात्मक अभिक्रिया की बात करूँगा, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, आपको ध्यान देना होता है। पहला पार्ट कौन सा है आपका, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में मैंने भी आपको बताया, एक तो योग होगा HCN का, एक होगा GR का, एक होगा अल्कोहल का, एक होगा सोडियम बाइसल्फाइड का, एक होगा ग्लाइकोल का योग। तो ये कहाँ पर योग हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भाई, ये एल्डिहाइड और कीटोन पर हो रहा है। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट आपने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, ऊपर आ गया H, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, इस पर आप HCN का योग कर रहे हो, किसका कर रहे हो, HCN का योग कर रहे हो आप। तो H पर आएगा प्लस, CN पर आएगा माइनस, O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस, H जाएगा O के पास, OCN जाएगा C के पास, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, C ऊपर H, O के पास आ गया H, नीचे C के पास आ गया CN। इसको बोल देते हैं भैया साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन होता है, ये ध्यान देना होता है। तो ये किसका योग हुआ,
ये हुआ है एसिटल्डिहाइड का। किसका हुआ है ये? एसिटल्डिहाइड का योग हुआ है। क्लियर है क्या? समझ आ गया? ऐसे में यहाँ पे किसका योग करूंगा? सपोज दे ये आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे में ले लिया यहाँ पे CH3। ये क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है ये? इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है? अब इस पे HCN का योग कर रहे हो। अब HCN का योग कर रहे हो, सेम होगा। H जाएगा O के पास और CN जाएगा C के पास। तो यहाँ पे काम होगा CH3 C, O के पास आ गया H, C के पास यहाँ पे CH3 था और एक C के पास आ गया CN। तो ये भी क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या बन गया? क्लियर है? इसका नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है? तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन होगा। क्लियर हो गया? तो ये HCN का योग हुआ है। किसका हुआ है ये? योगात्मक अभिक्रिया में किसका योग हुआ है? HCN का योग हुआ है। क्लियर है क्या? तो मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन भी करा के दिखाई आपको, कीटोन की भी। समझ में आता है? सेकंड पार्ट की मैं बात करूंगा, जिसका योग कर रहे हो आप। हमने लिया था सोडियम बाइसल्फाइड का योग। ये पहली रिएक्शन मान सकते हैं, इसको आप काउंट कर लेना है। दूसरी रिएक्शन में आपको ध्यान देना होता है, जैसे सपोज दैट आप NaHSO3 का योग कर रहे हो। किसका कर रहे हो? NaHSO3 का नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड। क्या नाम होता है? यहाँ पे ये क्या ले लिया आपने? ये ले लिया CH3CHO, यहाँ पे आ गया ऊपर H। ठीक है ना? आप किसका योग कर रहे हो? NaHSO3 का कर रहे हो। ध्यान देना होता है। तो H पर आएगा प्लस, S पर आएगा माइनस, H जाएगा O के पास, S गया कहाँ गया है? C के पास जाएगा। ध्यान देना। तो CH3 CH O के पास आ गया H और SO3 Na पूरा भी इसी के साथ अटैच होगा, तो ये आ गया नीचे। क्लियर है? Na क्यों रहा? क्योंकि Na पर प्लस आएगा, H पर प्लस आएगा और S पर दो माइनस क्या आएंगे? तो केवल H गया है O के पास और S गया है C के पास। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि C में अधिक विद्युत ऋणी O है, O पर माइनस आएगा, C पर प्लस आएगा, H पर प्लस आएगा, क्योंकि H ज्यादा विद्युत ऋणी नहीं होता S की तुलना में, तो H पर आएगा प्लस, S पर आएगा माइनस। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? तो ये सोडियम बाइसल्फाइड का योग हो गया। ध्यान रखना होता है। ऐसे किसका योग कर सकते हो आप? और जैसे मैंने ये ले लिया, क्या ये किसका नाम क्या होता है? ये होता है एसीटोन। क्या होता है ये? आप इस पे योग किसका कर रहे हो? सोडियम बाइसल्फाइड का योग कर रहे हो। किसका कर रहे हो? तो बताइए आप। H जाएगा O के पास, S जाएगा C के पास, तो CH3 C ऊपर आ गया SO3। अगर आपने लिया है ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। Na O के पास आ गया H, CH3 आ गया नीचे। देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। अच्छा, डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? और वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये किसका योग हो गया? HCN का। ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड का योग। ठीक है ना? क्लियर है? वो अल्कोहल का योग होगा, आपको ध्यान रखना होता है। ये तीसरा पार्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्कोहल का योग जो है एल्डिहाइड कीटोन पर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, एक बार आपको ध्यान देना होता है। आप किसका योग कर रहे हो? थर्ड पार्ट है आपका अल्कोहल का योग। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है। आप मिथाइल अल्कोहल ले सकते हो, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपने क्या ले लिया, ये आपको पता है, ये CH3 CHO क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है? इसकी आप रिएक्शन कर रहे हो CH3OH से कर रहे हैं। किससे कर रहे हो आप? CH3OH से आप रिएक्शन कर रहे हो। आपको ध्यान देना होता है। एक बार ध्यान दोगे आप एसिटल्डिहाइड पर। किस पर? एसिटल्डिहाइड पर जो आप क्रिया कर रहे हो वो अल्कोहल की कर रहे हो। आपने अल्कोहल कौन सा लिया है? मिथाइल अल्कोहल लिया है। ये आपको ध्यान देना होगा। जब O और सिंगल बॉन्ड में आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H पर आएगा प्लस और O पर आएगा माइनस। ये पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है क्या? OCH3 आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको ध्यान देना होता है।
तो OCH3 में आपको ध्यान देना होता है H पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस, O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस, H जाएगा O के पास और OCH3 जाएगा C के पास। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना होता है, CH3 C ऊपर आ गया H, O के पास कौन आया H, यहाँ पे कौन आ गया O के नीचे, यहाँ पीछे के नीचे आ गया OCH3 आ गया। आप सिंगल बॉन्ड लगाओ कोई दिक्कत नहीं। मतलब बात कहने की है कि H आया O के पास और OCH3 गया भैया किसके पास, C के पास गया, क्योंकि C पर आएगा प्लस। इसको वो बोलते हैं, इसका नाम जो होता है वो होता है हेमी एसिटल। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है हेमी एसिटल होता है। ध्यान देना होता है आपको इसको, यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एसिटल्डिहाइड था, इस पर आपने अल्कोहल का योग किया, तो अल्कोहल के योग में H गया O के पास, OCH3 गया C के पास। ये जो आधा पार्ट बना इसको आप क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल बोलते हैं। ध्यान देना होता है आपको। ये क्या करेगा, जो हेमी एसिटल है पुनः अल्कोहल से क्रिया करेगा। किससे करेगा? ये हेमी एसिटल जो है फिर से पुनः अल्कोहल से क्रिया करेगा, मिथाइल अल्कोहल ही आपको लेना होता है। फिर H पर आएगा प्लस और O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस और OH पर आएगा माइनस। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस जाएगा प्लस के पास और ये माइनस गया इस प्लस के पास। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 आपका जुगतू रहा, C के ऊपर H भी जुगतू रहा, OCH3 यहाँ पर सेम रहा, यहाँ से क्या निकल गया, पूरा OH निकल गया। अब यहाँ पे कौन आया, OCH3 आया, तो आपको OCH3 दिखाना है और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ध्यान देना। क्लियर है ना? ये जो बना इसको आप क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भैया एसिटल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसे ही आपको ये था एसिटल्डिहाइड, कौन था ये? ऐसे आप कौन सी कर लोगे रिएक्शन से, कीटोन की कर लोगे। ध्यान देना होता है आपको, जिसका नाम क्या होता है, एसीटोन। क्या नाम होता है? एसीटोन। ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड और ये क्या है आपका, एसीटोन। ध्यान देना होता है, ये कीटोन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने फिर से अल्कोहल का योग किया, इसका किया आपने अल्कोहल का योग किया, तो H पर आएगा प्लस, O पे माइनस, O पे माइनस, C पर प्लस, तो H गया O के पास और OCH3 गया C के पास। सेम काम होगा। तो CH3 आपका जुगतू रहा, ऊपर भी CH3 जुगतू रहा, O के पास कौन आ गया, H, और C के पास आ गया OCH3 आ गया। ये फिर से कहलाएगा हेमी एसिटल। क्या कहलाएगा? फिर से आप अल्कोहल से क्रिया करोगे, आप फिर से आपने अल्कोहल लिया, CH3 OH लिया सपोज दैट, तो H पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस, H पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस। तो ध्यान देना होता है आपको, OCH3 गया किसके पास, आपको ध्यान देना होता है, सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, O पर आएगा माइनस, C पर प्लस, तो OCH3 गया C के पास, ये OH गया इसके पास। ठीक है ना? तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये फिर से निकल जाएगा आपका जल, और साथ में फिर से बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। ये ध्यान देना होता है। इसको कौन बना रहा है, इसको बना रहा है एसीटोन, और ऊपर कौन बना रहा है भाई, इसको जो बनाया, इस एसिटल को बनाया एसीटोन ने बनाया, इसको बनाया किसने, एसिटल्डिहाइड ने। क्लियर है ना? साथ में यहाँ भी H2O निकल जाएगा। ये ध्यान देना होता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन पर अल्कोहल का योग हो गया। क्लियर? ध्यान देना पार्ट है भाई। ये ग्लाइकोल का सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होगा, CH2OH का होल ट्वाइस। मतलब बात कहने की होती है, ग्लाइकोल में OH 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। तो CH2OH का होल ट्वाइस होता है ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भैया ग्लाइकोल बोलते हैं। ध्यान देना। क्लियर है? क्या होता है, ये ग्लाइकोल होता है। इसका IUPAC नाम आप निकाल दोगे यहाँ पर, क्या होगा वो आपको ध्यान देना होता है, एथेन 1,2 डाइओल। क्या नाम होगा इसका, IUPAC, एथेन 1,2 डाइओल होगा। ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपको ध्यान देना होता है, जब आप एल्डिहाइड कीटोन पर ग्लाइकोल का योग करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जिसे बोलते हैं कीटल। यहाँ पे क्या बनता है, कीटल प्राप्त होता है। क्या होता है, कीटल। कैसे होगा, जैसे आपने एक ले लिया, इसका नाम आप जानते हैं, ये होता है CH3CHO होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। क्या होता है, और इस पर आप योग किसका कर रहे हो, इस पर आप योग जो कर रहे हो वो ग्लाइकोल का कर रहे हो। किसका कर रहे हो,
लेकिन मैंने क्या करा, OH को शुरू में दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने OH को शुरू में दिखा दिए। अभी क्या निकल जाएगा यहाँ से, ध्यान बताइए, ये H2O निकल गया, क्या हो गया यहाँ पे, H2O निकल गया, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जाएगा इस O के पास और एक बॉन्ड जाएगा इस O के पास, तो क्या बनेगा, आपको ध्यान देना होता है, ये CH3 है, C के ऊपर आ रहा है H, आपको ध्यान देना होता है, बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक को यहाँ पर आ गया, यहाँ लगाओगे आप CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक को यहाँ पर आ गया ऐसे, और ये बन गया आपका कीटन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल देते हैं भैया कीटन बोलते हैं, ध्यान देना, क्लियर है ना। कैसे हुआ है, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, देखो ये तो O पूरा बाहर निकल गया, ये O तो इस C के पास से ये O बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड खुल गया, डबल बॉन्ड खुल गया, एक बॉन्ड गया इस O के पास, एक सिंगल बॉन्ड गया इस O के पास, देखो एक सिंगल बॉन्ड गया यहाँ पर, एक गया यहाँ पर, ये बाकी पीछे का सेम था, पीछे का सेम है ना पार्ट, प्लस क्या निकल गया आपका H2O निकल जाएगा, ध्यान देना, क्लियर है ना। ऐसे किसका योग कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो आप एसीटोन का, क्योंकि आप दोनों को क्या कर रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ रहे हो, तो दोनों का आपको योग करना होगा, एल्डिहाइड का भी करना होगा और कीटोन का भी करना होगा, ध्यान देना होता है। और ये भी आपको ध्यान देना होता है, दोनों पर योग करोगे दोनों का सेम काम होगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस होने वाला है, ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड फिर खुल जाएगा, एक बॉन्ड इस O के पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, और ये रिएक्शन भी ऐसे ही क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी, समझ आता है ना आपके, ये बॉन्ड दोनों तरफ ऐसे खुल गया, ये भी क्या बना, उसको भी क्या बोल देंगे आप, इसको भी क्या बोल देते हैं, कीटन बोलते हैं, ध्यान देना होगा, ये होगा एसिटल्डिहाइड कीटन, ये होगा एसीटोन कीटन, क्लियर है क्या, ओके लिखो। GR का फॉर्मूला होता है RMGX या ARMGX होता है, ध्यान रखना होता है आपको, क्या फॉर्मूला होता है इसका, RMGX होगा या ARMGX होगा। तो आप क्या कर रहे हो, एल्डिहाइड और कीटोन पर GR का योग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एल्डिहाइड और कीटोन पर GR का योग कर रहे हो। जैसे इसको आप जानते होंगे HC डबल बॉन्ड O, ऊपर H आ गया, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, आपको ध्यान देना होता है। और GR ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इस पे आप GR का योग कर रहे हो, R में आप कोई एल्काइल ग्रुप लोगे, मतलब मिथाइल लोगे या इथाइल, X में आप क्या लोगे, तो आपको ध्यान देना होता है, R में आप क्या लोगे, R में आपको लेना CH3 या C2H5 लोगे, AR में क्या लोगे आप C6H5 ले सकते हो, और आपको ध्यान देना X में आप क्या ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, ये आपको ध्यान देना होता है, क्लियर है ना। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे RMGX आया हुआ है, तो मैंने R में ले लिया CH3, Mg आपका सेम रहा, X में ले लिया मैंने Cl, क्या ले लिया X में, तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं CH3 MgCl, क्लियर है ना। तो ये भी GR ही है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम होता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg पर आएगा प्लस, C पर आएगा माइनस, O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस, ध्यान देना होता है आपको, CH3 जाएगा C के पास और MgCl पूरा जाएगा O के पास, क्लियर है ना। तो हम ये पहले भी आपको करा चुके हैं, H सिंगल बॉन्ड ऊपर H आ रहा है, O के पास क्या आ गया आपका MgCl आ गया और C के पास आ गया CH3, क्लियर है। इसका आप क्या कर दोगे, जल अपघटन कर दोगे, जब इसका आप जल अपघटन करोगे तो आप H2O से रिएक्शन करोगे, H2O में H पर आएगा प्लस, OH पर आएगा माइनस, O पर माइनस, C पर आएगा प्लस, तो ध्यान देना होता है आपको, OH जाएगा C के पास और H जाएगा O के पास, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो H ऊपर आ गया, CH3 आपका जैसा ऐसा ही रहा, और ध्यान देना होता है यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया OH, और आपका प्लस में क्या बन गया HOMgCl, क्या बन गया HOMgCl। तो ये बनाया, ये कौन सा एल्कोहल बना, जब OH वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन से अटैच है, इसे बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ध्यान देना होता है, समझ क्लियर, आपको समझ आता है, ये आपका हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है क्या। जैसे आपको ध्यान देना होता है, ये सपोज दैट आपने ले लिया CH3CHO, ऊपर H आ रहा है,
इसमें आपको ध्यान रखना होता है, ये आप रिएक्शन कर रहे हो CH3 MgCl से कर रहे हो, तो आप जैसे ऊपर का रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी, Mg जाएगा O के पास, CH3 जाएगा C के पास, तो सेम आपका पहले संकर लवण बनेगा। क्या बनेगा? पहले संकर लवण बनेगा और O के पास आ गया MgCl। फिर आप जल अपघटन कर दोगे, क्या कर दोगे? फिर से जल अपघटन कर दोगे, काम सेम होना है, H जाएगा O के पास और OH जाएगा C के पास, ध्यान रखना होता है। अब ये रिएक्शन आप कर लोगे कंप्लीट। यस सर।